तो टोटल 5 केसेस बनते हैं हमारे। 1 फिगर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, 2 फिगर क्वेश्चन बन सकता है, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन, ओपन डाइस या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना। 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन लैंग्वेज। 1 फिगर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? नो कॉमन ट्रिक से, है ना। कोई भी 3 सरफेस जो आपको 3 एट ए टाइम दिखाई दे रही हैं, जैसे कि 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो इन 1 2 3 के अपोजिट बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं। फिर हमने 2 फिगर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया। अच्छा, 2 फिगर क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो था नो कॉमन वाले क्वेश्चन। नो कॉमन वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे कि जो 3 नंबर हैं एक डाइस पर वो तीनों एक साथ रहेंगे और उन तीनों नंबर के अपोजिट को डिस्क्राइब कर दिया जाए। जब नो कॉमन वाला क्वेश्चन हो और उसमें बता दिया जाए कि ये सरफेस इसके अपोजिट है। कंडीशन बेस्ड वाले क्वेश्चन में हम स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमने स्पेशल 3 स्टार क्वेश्चन भी किया था जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, 2 एलिमिनेट नहीं हो रहे थे। तो ये स्पेशल 3 स्टार क्वेश्चन हमने कैसे बनाया था? हमने एक फिगर को इससे मैच करा के आंसर्स निकाले और वो आंसर्स हमारे पुराने आंसर से मिसमैच हो गए, यानी कि वो फिगर फिर गलत हो गई। तो कुल मिलाकर हम इस चैप्टर में 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, और आज हम उन क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं। है तो वो 2 फिगर के क्वेश्चन, लेकिन 2 फिगर में कौन सा क्वेश्चन डील करेंगे आज हम वो क्वेश्चन डील करेंगे जब दोनों फिगर में 2 सरफेस हमारी कॉमन होंगी, व्हेन देयर इज ओनली 2 कॉमन, जब 2 सतहें हमारी सामान्य होंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने नो कॉमन 1 कॉमन वाले क्वेश्चन किए थे, अब हम करेंगे 2 कॉमन वाले क्वेश्चन। जैसे हमने पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 3 4, और जब मैंने इसी पासे को दोबारा देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 4 6। मतलब एक ही पासे को जब मैं 2 बार देख रहा हूं तो मुझे 2 सरफेस ऐसी हैं जो कॉमन दिखाई दे रही हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना बाबू, तो इस क्वेश्चन में ना तो हम नो कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, है ना, ना तो हम नो कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, ना ही हम इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। ना तो हम नो कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, ना ही हम इसमें कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं, ना ही हम इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। तो इसमें हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक कैसे लगेगी बाबू? 2 कॉमन ट्रिक कैसे लगेगी? 2 कॉमन ट्रिक लगेगी सर 2 4 2 4 कॉमन है बेटा। जो डायरेक्शन चैप्टर है हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चन उसमें करा दिए हैं। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो वो एग्जाम उन 9 टाइप में से बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेशल बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो स्पेशल बैंकिंग में जो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है डायरेक्शन में, वो टाइप 4 और टाइप 9 की करनी है। टाइप 4 टाइप 9, जी हाँ। और उसके अलावा डायरेक्शन में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में और भी 2 4 टाइप्स है। वो जो चैप्टर है वो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है और पजल चैप्टर है। सीटिंग अरेंजमेंट वाला और रैंकिंग, देखो डायरेक्शन जैसे 2 चैप्टर और है। डायरेक्शन जैसा एक चैप्टर है रैंकिंग, और डायरेक्शन जैसा एक चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। तो वो चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। इसको डायरेक्शन में इंक्लूड मत करो। डायरेक्शन अलग चैप्टर है, रैंकिंग अलग चैप्टर है, सीटिंग अरेंजमेंट अलग चैप्टर है, ठीक है। जी हाँ, चलिए साहब। तो अब हम वो क्वेश्चन करेंगे सॉल्व जिसमें डाइस की 2 फिगर दी होंगी, और 2 फिगर में एक नहीं, है ना, 2 फिगर में नो कॉमन ट्रिक नहीं, 1 कॉमन ट्रिक। अब हम लगाएंगे 2 कॉमन ट्रिक। अच्छा, 2 कॉमन ट्रिक लगाते कैसे हैं? जो कॉमन सरफेस है उसको हटा दो। कॉमन सरफेस को हटा दो तो फिर उसके बाद जो सरफेस बच जाती है वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जो सरफेस बच जाती है वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगी। और यहाँ पे ये जो 2 और 4 है ना, इसके अपोजिट पता है क्या होगा? इसके अपोजिट वो नंबर्स होंगे जो 1 से लेकर 6 तक हमें दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, 1 से लेकर 6 तक मुझे क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा? 1 और 5। तो ये है हमारी 2 कॉमन ट्रिक। तो बेटा 2 4 को हटा दो, 3 के अपोजिट क्या है? 6 है, और 2 4 के अपोजिट होगा 1 और 5, और 1 और 5 के अपोजिट होगा 2 और 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, और 6 के अपोजिट क्या है, तब अपने आंसर्स बताइए। तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो 2 कॉमन वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दिए गए 4 विकल्प पे ही डिपेंड करेगा। जो एग्जाम में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, ये क्वेश्चन भी उसी पे ही डिपेंड करने वाला है। विदाउट ऑप्शन इस क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते। ए बी सी, है ना, ए बी सी,
और डी सी बी। बताओ ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट क्या है, ई के अपोजिट क्या है और एफ के अपोजिट क्या है। पहले आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, पहले आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। ए बी सी डी ई एफ इनके अपोजिट बताओ, है ना। हाँ जी बेटा, उन उन क्वेश्चंस तक पहुंचने के लिए जो तुम हार्ड समझ रहे हो, पहले जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं पहले आप तसल्ली से उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो क्लास में टाइप 4 टाइप 9 कराया है, ठीक है। हाँ, आराम से आप फिगर बनाना सीखो, क्योंकि जो बैंकिंग में आप डायरेक्शन का क्वेश्चन बना रहे हो वो बिना फिगर के आप बना नहीं सकते हो। तो आपको फिगर बनाने का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और फिगर बनाने का कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, है ना जी। टू, एक्सरसाइज 2 सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट के लिए है, एक्सरसाइज 1 सभी के लिए है, एक्सरसाइज जो 2 है बुक में वो सिर्फ बैंकिंग बच्चों के लिए है। हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना। बैंकिंग में क्या होता है, जैसे बाकी एग्जाम्स में मिलेगा 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन, बाकी एग्जाम्स में मिलेगा 2-3 लाइन का क्वेश्चन, और बैंकिंग में मिलेगा 6 लाइन का क्वेश्चन, 7 लाइन का क्वेश्चन। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि टू कॉमन ट्रिक हम लगाते कैसे हैं। सर टू कॉमन ट्रिक लगाना मैंने आपको बताया, कैसे बताया टू कॉमन ट्रिक। जो लेटर्स हमारे कॉमन है बीसी बीसी, इन लेटर्स को हम हटा देंगे। अब जो बच गए लेटर्स वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो लेटर ए के अपोजिट डी होगा, डी के अपोजिट ए होगा, ए के अपोजिट डी, डी के अपोजिट ई। अब ये जो लेटर बी और सी बचे हैं इसके अपोजिट क्या होगा। सर बी और सी के अपोजिट वो लेटर्स होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से लेटर्स हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। सर हमें नहीं दिखाई दे रहे ई और एफ। हमें क्या नहीं दिखाई दे रहे, हमें ई और एफ दिखाई नहीं दे रहे। अब इस बेसिस पर हम अपने इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दें। तो बेटा 1 के अपोजिट क्या होगा। सर 1 के अपोजिट 2 और 4 में से कुछ भी हो सकता है। 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 1 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। 3 के अपोजिट तो डेफिनेट 6 है। 4 के अपोजिट सर 1 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। 5 के अपोजिट 2 और 4 में से कुछ भी हो सकता है। और 6 के अपोजिट 3 होगा। 6 के अपोजिट 3 होगा। चलिए साहब, सर ए के अपोजिट डी होगा। बी के अपोजिट ई और एफ में से कुछ भी हो सकता है ना। सी के अपोजिट ई और एफ में से कुछ भी हो सकता है। डी के अपोजिट सिर्फ ए होगा। अच्छा ई के अपोजिट बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। और एफ के अपोजिट भी बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। एफ के अपोजिट बी और सी में से कुछ भी हो सकता है जी। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये है टू कॉमन ट्रिक जिसके बेसिस पर हम इंडिविजुअल आंसर्स कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। तो हमें ये देखना है कि एग्जाम में बेसिकली ऑप्शंस किस तरीके से आएंगे और हम अपने फिर आंसर्स कैसे देंगे, ये हमें देखना है। ऑप्शंस किस तरीके से आएंगे और हम आंसर्स कैसे देंगे। चलिए साहब, तो यहां पर ए और ए नहीं 1 2 3 लेते हैं। 1 2 5, 1 2 5 2 3 5। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह आपके सामने है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 4। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 4 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 4 के विपरीत, 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 2 है, या 4 के विपरीत 6 है। 4 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 4 के विपरीत 1 या 3 है ना। 4 के विपरीत 1 या 3 है। 4 के विपरीत 2 या 5 है। 4 के विपरीत 4 या 6 है ना। और 4 के विपरीत 1 या 2 है। ठीक है, 4 के विपरीत ज्ञात कीजिए। 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 3 है,
4 के विपरीत 2 है या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन? बताइए फटाफट से। 4 के विपरीत सतह ज्ञात करनी है आपको। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 4। और ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है ना। 2 कॉमन ट्रिक लगा के पहले इसका आंसर निकालो। सर 2 5 2 5 को हटा दो, 2 5 2 5 को हटा दो, हटा दिया सर 2 5 2 5 को, है ना। 2 5 2 5 को हटा दिया हमने। तो 2 कॉमन ट्रिक कैसे लगाओगे? सर 1 के विपरीत क्या है? 3, और 3 के विपरीत क्या है? 1। भाई 1 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 1, और ये जो 2 और 5 है इसके अपोजिट क्या होगा? सर 2 और 5 के अपोजिट वो नंबर होगा जो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है? सर हमें नहीं दिखाई दे रहा है 4 और 6। तो 2 और 5 के विपरीत 4 और 6 होगा, 4 और 6 के विपरीत 2 और 5। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत क्या है? तो 4 के विपरीत बाबू 2 भी हो सकता है और 4 के विपरीत 5 भी हो सकता। 4 के विपरीत कभी 6 नहीं हो सकता। 4 के विपरीत 6 नहीं हो सकता क्योंकि 4 और 6 ये दोनों एक साथ हैं, और डाइस में जो नंबर एक साथ होते हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते, है ना। तो 4 के विपरीत 2 या 5 होगा। तो 4 के विपरीत कभी 1 नहीं है, 4 के विपरीत 3 नहीं है, और 4 के विपरीत कभी 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 तो 4 के साथ है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई ऑप्शन के हिसाब से 4 के विपरीत 2 या 5 होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन हम यहाँ पे आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 4 के पीछे 2 है। हो सकता है 2 की जगह 4 के पीछे 5 हो, इसीलिए इस सिचुएशन में हम आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी बी डी। तो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा? ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता। नो कॉमन और 2 कॉमन में एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है। एग्जैक्ट आंसर निकलता है सिर्फ 1 कॉमन ट्रिक से। सिर्फ 1 कॉमन ट्रिक से ही एग्जैक्ट आंसर निकलता है, और 1 कॉमन ट्रिक यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्योंकि 1 कॉमन ट्रिक तो तभी लगा पाएंगे जब सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन हो, ना कि 2। तो 2 सरफेस कॉमन होंगी तो हमें 2 कॉमन ट्रिक ही लगानी पड़ेगी, हम 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगा सकते। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। पहली बार हमने पासे को देखा, तो हमें दिखाई दिए 1 3 5, और दोबारा से जब हमने पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 5 5 3 और 6, है ना, 5 3 और 6। पहली बार हमने देखा तो हमें दिखाई दिया 1 3 5, दोबारा हमने देखा तो हमें दिखाई दिया 5 3 6। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपके सामने है, एक ही पासे की, है ना, 2 स्थितियां आपके सामने है और 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। ये वही क्वेश्चन है जो कल हमने किया था, शायद आपको याद होगा, है ना। कल हमने यही क्वेश्चन किया था ना। हाँ जी, चलिए। बेटा डाइस में देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में तो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे जो मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता था, तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको पीएनजी फॉर्म में दिखाए। लेकिन डाइस में क्या है, डाइस में क्वेश्चंस पीएनजी फॉर्म में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि डाइस में हमें हर क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, हम हर बार क्वेश्चन खुद बनाते हैं। तो डाइस में अगर पीएनजी फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो वो क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे, और आप फिर प्रॉपर सारे क्वेश्चंस को नोट नहीं कर पाओगे। डाइस चैप्टर में आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस खुद लिखेंगे और वहीं से क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। समझ रहे हो जी? हाँ। डायरेक्शन में तो सिर्फ हम सॉल्यूशन लिख लेंगे क्वेश्चंस का, तो वो हमारे लिए काम कर जाएगा। लेकिन डाइस में ऐसा नहीं है, डाइस में हमें हर क्वेश्चन को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उसका प्रॉपर रिवीजन कर पाएंगे डाइस चैप्टर का। चलिए ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए लिखिए 1 6 1 6 2, ऑप्शन बी लिखिए 3 4 5, ऑप्शन सी लिखिए 2 4 2 4 3, ऑप्शन डी लिखिए, ऑप्शन डी लिखिए 6 6 6 3 2, ऑप्शन डी लिखिए 6 3 2। अब बताओ इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एकदम परफेक्ट है? एकदम परफेक्ट यानी कि वो ऑप्शन आपको छांटना है जो हमारे
क्वेश्चन फिगर के डाइस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो डाइस आपको यहां दिखाई दे रहा है वो इन चारों में से कौन सा डाइस है ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। 2023 बुक नेक्स्ट वीक लॉन्च होगी। बुक चली गई है बेटा, मतलब प्रूफ रीड पे चली गई है। एक बार उसका सैंपल आएगा, पहले प्रिंट होके उसको हम क्रॉस चेक दोबारा करेंगे, देन आफ्टर उसकी फाइनल प्रिंटिंग होगी तो नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब ये वाला क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया? सर सबसे पहले तो अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाओ। तो 3535 को हटा दो, 3535 को हटा देते हैं तो 1 के अपोजिट क्या है? 1 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 1 है। भाई 3535 को हटा दिया हमने, तो हमें ये पता चल गया कि 1 के अपोजिट 6 है और 6 के अपोजिट 1 है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3535 को हटा दो। अच्छा एक बात बताओ, अब इंडिविजुअल ऑप्शंस पे ध्यान दो। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन ए में ये दिक्कत है, ये जो दो विपरीत सतह हैं ये हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं, और हम जानते हैं कि डाइस में दो अपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं दिख सकते। अब बाकी के जो तीन फिगर बचे हैं, अब इन तीनों फिगर में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फिगर सही है कौन सा गलत है? अब कैसे डिसाइड करें हम? है ये तो समझ आ गया कि 1 और 6 दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिखेंगे। अब बाकी के तीन ऑप्शन में कैसे डिसीजन लें? तो यहां पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा ऐसी, जिससे आप अपने क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा दोगे। कितने सेकंड में उड़ा दोगे बेटा? 2 सेकंड में उड़ा दोगे। 2 सेकंड में। पता है कैसे? इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन सही होगा, इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 1 और 6 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे रहा हो। इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 1 और 6 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे रहा हो। क्या 1 और 6 में से कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या 1 और 6 में से कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या 1 और 6 में से कुछ दिखाई दे रहा है? यस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे हो गया, ये गलत है। ये तो हमें समझ आ गया क्यों गलत है, लेकिन ये क्यों गलत करती है सर? इसके पीछे क्या लॉजिक है ये बताओ। अच्छा तो बाबू मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन बी में 1 और 6 कहां पर है? सर ऑप्शन बी में 1 और 6 ये दोनों ही नंबर गायब है। देखो ना तो आपको कहीं पे 1 दिखाई दे रहा, ना ही कहीं पे 6 दिखाई दे रहा। यानी कि ऑप्शन बी में 1 और 6 ये दोनों नंबर कहाँ है? गायब है, पीछे छिपे हुए हैं। पीछे छिपे हुए हैं ना 1 और 6। 1 और 6 ये दोनों ही नंबर बाबू पीछे छिपे हुए हैं, दोनों छिपे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दो अपोजिट नंबर, दो विपरीत सतह है, ये दो विपरीत सतह है, ये ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं, और अगर ये दोनों एक साथ छिप गए, अगर 1 और 6 दोनों एक साथ छिप गए, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से टच हो जाएंगे। टच हो जाएंगे ना, और दो विपरीत नंबर तो कभी टच हो ही नहीं सकते। तो सीधा सीधा फंडा यह है, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। बस भाई 1 और 6, जैसे कि मैं आपको ये फिगर दिखाता हूं, ये बताओ ये जो 2 है, इस 2 के अपोजिट क्या है? सर 2 के अपोजिट 5 है। देखो 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट 5 है। अब आप इस डाइस को कैसे भी घुमा कर देख लो, 2 और 5 दोनों नंबर एक साथ छिप नहीं सकते। आपको या तो 2 दिखाई देगा या 5 दिखाई देगा। अगर 2 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखेगा, अगर 5 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखेगा। ये बताओ कौन सा नंबर दिख रहा है? 5 दिख रहा है ना। लेकिन क्या कहीं पर आपको 2 दिखाई दे रहा है? सर ना तो ये तो 5 है, ना तो 2 यहां दिखेगा ना 2 यहां दिखेगा। और देखो अब आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, देखना। अब आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? अब आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो यानी कि अब आपको 5 दिखाई नहीं देगा। तो हम इस फिगर को कैसे भी घुमा के देखें, 2 और 5 ये दोनों नंबर एक साथ छिप नहीं सकते, है ना, और 2 और 5 ये दोनों नंबर एक साथ दिख नहीं सकते।
ना तो दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिखती हैं और ना ही कभी एक साथ छिपती हैं। इस बेसिस पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। और वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 1 और 6 में से कोई भी एक संख्या दिखाई देगी, कोई भी एक संख्या, है ना। तो क्योंकि सबसे पहले जो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं बेटा किस बेसिस पे होते हैं, देखो नोट लिख लो, एक नोट लिख लो बेटा, और यही ऑप्शन एलिमिनेशन नोट है जो इस पूरे चैप्टर में काम आएगा। चाहे डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हर बार जो 4 में से 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट करोगे, है ना, हर बार जो 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे वो इसी बेसिस पे करोगे। कैसे, लिखो, टू अपोजिट सरफेसेस, टू अपोजिट सरफेसेस, two opposite surfaces can never be, two opposite surfaces can never be seen together, can never be seen together, two opposite surfaces can never be seen together, two opposite surfaces can never be seen together, and also, and also can never be hidden together, and also can never be hidden together, and also can never be hidden together. दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह, हिंदी में लिख लो बाबू, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ये फिगर गलत है, पता है क्यों? क्योंकि ये बताओ 3 और 5 के विपरीत क्या है? सर 3 और 5 के विपरीत 2 और 4 है। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर 2 के विपरीत 3 है, ये 2 और 3 एक साथ कैसे दिखने लगे? सर 2 के विपरीत 3 है, 2 और 3 एक साथ कैसे दिखने लगे? ये तो फिगर गलत बना दी आपने। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बेटा 2 के विपरीत 3 है, ये गारंटी कहाँ है? 2 के विपरीत 3 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि 2 के विपरीत 3 है, हो सकता है 2 के विपरीत 5 हो, इसीलिए 2 के साथ 3 दिख सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2 के पीछे 3 ही है, हो सकता है 2 के पीछे 5 हो। इस रीजन से ये दोनों एक साथ दिखाई दे सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब देखो, आप अगला क्वेश्चन 2 सेकंड में उड़ा दोगे, 2 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में और आप तुरंत इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे विद इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ाने वाले हो। ठीक है जी। एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर आपके सामने है। पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया ABC, और दोबारा से जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ACA, है ना। और 4 विकल्प हैं आपके सामने, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन बताओ। हाँ हाँ, 3 और 5 से भी हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? बेसिक कंसेप्ट तो वही है, 3 और 5 के अपोजिट 4 और 2, इससे भी तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? कॉमन सेंस लगाकर वही चीज है बाबू, जो हम बता रहे हैं ना नोट, वो वही चीज है। आप जैसा रीजनिंग कोई नहीं पढ़ा सकता, गजब टीचर है आप सर जी। बनाओ फटाफट से जल्दी से।
हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब कितने सेकंड लगे सच सच बताना। 2 सेकंड लगे ना आंसर देने में। एसी एसी को हटा दो, एसी एसी को हटा दो। बी के अपोजिट क्या है? बी के अपोजिट ई है। तो बी के अपोजिट अगर ई है तो बी और ई एक साथ छिप नहीं सकते। बी और ई एक साथ छिप नहीं सकते। बी और ई एक साथ, अरे यार ये तो ऑप्शन मैंने रिपीट कर दिया। यहां पे लिखो बी और ई। अच्छा, बी और ई एक साथ दिख नहीं सकते, और बी और ई में से किसी एक का दिखना जरूरी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट। फिर से 2 फिगर बनाओ डाइस की, और इन दोनों फिगर में फिर से 2 सरफेस कॉमन लिखो। ठीक है, फिर से 2 सरफेस कॉमन लिखो, और एक फिगर और बनाओ डाइस की, जो कि इनकम्प्लीट फिगर है, जो कि इनकम्प्लीट फिगर है। और यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 3 ए और बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये आपको बताना है। ए और बी की वैल्यू क्या है? ए और बी की वैल्यू क्या है? 4,1, 4,2, 4,6, 5,6, 5,6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? जल्दी से बताओ, ए एंड बी क्या है? हाँ जी, बेटा बुक मैं बता तो रहा हूँ, अपडेटेड बुक आएगी नेक्स्ट वीक में, लॉन्च हो तो रही है 2023 मॉडल। और हमारे यूट्यूब पे 500 के सब्सक्राइबर हो रहे हैं हमारे चैनल पे, तो उसकी खुशी में वो आधे से आधे रेट में बुक मिलेगी उस दिन, है ना। मैंने फाइल दे दी है, ऑलमोस्ट काम रेडी है, नेक्स्ट वीक में आ जानी चाहिए, है ना। आपके जितना बेकार टीचर कोई नहीं देखा आज तक हमने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जो इतने सिंपल वे में बताता हो, मतलब ये कैसी तारीफ है भाई हमारी, मतलब ये कैसी बुराई है? बुराई करके तुमने तारीफ कर दी। हाँ जी, ऐसी बुराई कर रहे हो कि बाद में मुंह से तारीफ ही निकल जा रही है। बताओ, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा? जल्दी से बताओ फटाक से। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा? हम जानते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 को हटा दो। 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट 4 है। 3 के अपोजिट 4 है, डेफिनेटली 3 के अपोजिट 4 है। अच्छा, 3 यहां ऑलरेडी आ चुका है, 3 यहां ऑलरेडी आ चुका है, तो जो 3 के पीछे 4 है, जो 3 के पीछे 4 है, ना तो वो ए हो सकता ना वो बी हो सकता। तो बेटा ए और बी किसी की वैल्यू 4 कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो 3 के विपरीत है वो कभी 3 के साथ नहीं देख सकता। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर है, इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ जी, कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, जो ऑप्शन बचेगा फिर वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। जो ऑप्शन बचेगा फिर वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। बेटा मैं, देखो मैंने जिन बच्चों के पास जिन बच्चों के पास पहले से बुक है 2022 वाली, ये वाली बुक, मैं आपको समझा रहा हूं, जिनके पास पहले से ये वाली बुक है 2022 की, उनको दोबारा 2023 के एडिशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जिनके पास नहीं है वो 2023 एडिशन ले लें। क्यों ले लें? इस बुक के तमाम फायदे हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर कंप्लीट थ्योरी है, मतलब जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जो बोलता हूँ, वो सब एज इट इज लिखा हुआ है इस बुक के अंदर, प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में, प्लस एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो अगले हफ्ते का इंतजार करें, अगले हफ्ते में लॉन्च करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किताब खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते वो। हालांकि जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा मैं ना के बराबर पैसे लूंगा, ना के बराबर, जिस दिन लॉन्च होगी बुक। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूं, आप उन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लो।
क्योंकि मैं ये गारंटी लेता हूं क्लास में कराए गए क्वेश्चन से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, जो भी कुछ क्लास में कराया जा रहा है आपके एग्जाम में क्लास के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, लेकिन होता क्या है कि जब हम क्लास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना बार बार, तो जो क्लास के क्वेश्चन है ना वो टाइप वाइज है ना, टाइप वाइज चैप्टर, हर हर चैप्टर टाइप वाइज डिफाइन है, तो वो बेसिकली मिक्स्ड प्रैक्टिस नहीं है हमारी, जिसके चक्कर में हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें मिक्स प्रैक्टिस करनी होती है स्पीड को मेंटेन करने के लिए। उसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास, उसका भी एक सोल्यूशन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ। यूट्यूब चैनल पे जब जाओगे मेरे रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, और वहां पे जब प्लेलिस्ट खोलना, तो जब प्लेलिस्ट आप ओपन करोगे तो वहां पे 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट और 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट, ये सब पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट एक बनी हुई है। तब आप उस वीडियो को खोलोगे, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। उस लिंक में मैंने करीबन 2000 क्वेश्चन मिक्स्ड दिए हुए हैं। मतलब कम से कम मैंने आपको 100, मतलब 80 या 100 सेट दिए हुए हैं आपको, है ना, बनाकर, है ना। लगभग 50 सेट हैं जो 25-25 क्वेश्चन के हैं, लगभग 25-30 सेट हैं जो 30-30 क्वेश्चन के हैं, है ना। 30-30 क्वेश्चन के सेट है मेंस के लिए, और लगभग 50 सेट हैं जो प्री के लिए हैं। तो आप वहां से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस आप तब करना जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। अभी वो प्रैक्टिस के लिए नहीं है। ठीक है, अभी आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हाँ जी। 500 सब्सक्राइबर खुशी में ज्यादा क्वेश्चन करवाना सर बैंकिंग के। बिल्कुल, जरूर। हाँ जी। तो अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक ही डाइस की दो अलग अलग पोजीशन आपके सामने है। पहली बार जब मैंने डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया ए एफ सी, दोबारा इस डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया डी सी एफ। देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, और इसी डाइस की एक थर्ड पोजीशन और दी गई है, थर्ड पोजीशन। उसमें लिखा हुआ है बी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? ए कॉमा डी, ई कॉमा एफ, ई कॉमा एफ, और ई कॉमा ए, ई कॉमा ए, और सी कॉमा एफ, सी कॉमा एफ। अब बताओ, उस दिन जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन बुक बेटा फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। फ्लिपकार्ट मार्केट में पहुंचेगी 10 दिन बाद, मतलब एक हफ्ते बाद, लेकिन जिस दिन लॉन्च करेंगे उस दिन फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। बना फटाफट। हम तुमसे चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सी एफ कॉमन है, सी एफ कॉमन है, तो इसको हटा दो। टू कॉमन ट्रिक लगा रहे हैं, ए के अपोजिट डी है, ए के अपोजिट डी है। ठीक है जी। और सी और एफ के अपोजिट क्या होगा सर? सी और एफ के अपोजिट होगा बी और ई, बी और ई। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे लेटर बी मौजूद है, यहां पे लेटर बी मौजूद है, क्या मैं ऑप्शन ए का यूज कर सकता हूं? अगर मैं पहले ऑप्शन का यूज करता हूं तो ए और डी दोनों लेटर मुझे एक साथ रखने पड़ेंगे, और हम जानते हैं कि ए और डी दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, और दो अपोजिट लेटर कभी भी एक साथ रह नहीं सकते। इसीलिए जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया, क्योंकि ए और डी दोनों अपोजिट लेटर ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं। बेटा ए और डी दोनों अपोजिट लेटर है, यहाँ पे अगर मैं ई और एफ का यूज करता हूं तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों अपोजिट लेटर बेटा यहाँ पे छिप गए, और दो विपरीत सतह तो छिप नहीं सकती क्योंकि वो एक दूसरे को टच कर जाएंगी। तो ई और एफ का भी चयन यहाँ पे नहीं हो सकता। हम वो ऑप्शन का चयन करेंगे जिसमें ए और
ए और डी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे, क्योंकि अगर मैं इस ऑप्शन को यहां पे रखूंगा सी और एफ को, तो अगेन ए और डी दोनों छिप जाएंगे और दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझे बाबू? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में। आप तीन क्वेश्चन एक साथ पूछूंगा, ठीक है? तीन क्वेश्चन मैं आपसे एक साथ पूछूंगा। एक होगा सिंगल स्टार क्वेश्चन, एक होगा डबल स्टार क्वेश्चन और एक होगा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। अब देखते हैं आप इन तीनों में से कौन सा स्टार लोगे। है, तीन सितारे लगेंगे कंधे पे, एक सितारा लगेगा या दो सितारे लगेंगे तुम्हारे कंधे पे? ठीक है, चलिए देखते हैं कि कितने सितारे तुम्हारे कंधों पे लगने वाले हैं। आज इस क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है? लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन से पता चलेगा ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है? हाँ जी, एक दो तीन, दो चार पांच, एक ही पासे की दो अलग अलग सतह हमें दिखाई दे रही है। इसी पासे की एक और सतह हमें दिखाई दी, एक और सतह हमें दिखाई दी, और जिसमें है 6 5 क्वेश्चन मार्क, 6 5 क्वेश्चन मार्क, ठीक है? 6 5 क्वेश्चन मार्क। एक दो, एक दो चार पांच, एक दो चार पांच। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ये है भाई सिंगल स्टार क्वेश्चन, ये है सिंगल स्टार क्वेश्चन, ठीक है? एक ही पासे की फिर से तीन सतह तो दिखाई दे रही हैं, बट तीसरी इनकम्प्लीट है। तीसरी क्या है? तीसरी इनकम्प्लीट है। तो दिखाई आपको बेसिकली दो ही दे रही हैं, दिखाई आपको बेसिकली दो ही दे रही हैं, क्योंकि तीसरी है इनकम्प्लीट, ठीक है? हाँ जी, दो एक क्वेश्चन मार्क, और फिर से मेरे सामने चार विकल्प हैं, 3 4 5 6। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? और ये है डबल स्टार क्वेश्चन। हालांकि एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, और अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके थे तब आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, क्योंकि ट्रिपल स्टार क्वेश्चन शायद कल या परसों वाली क्लास में हम कर चुके हैं। फिर से एक ही पासे की तीन सतह हैं, लेकिन दो ही स्थितियां हैं जो कंप्लीट हैं, तीसरी जो स्थिति है वो इनकम्प्लीट है। जो तीसरी स्थिति है वो इनकम्प्लीट स्थिति है, वो कंप्लीट नहीं है। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है चार, चार दो क्वेश्चन मार्क। एक सेकेंड, एक सेकेंड। नहीं, यही ले लो, 6 5 क्वेश्चन मार्क और एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और यह है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिक्कत है बाबू? क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिक्कत है? आपका टीचिंग बहुत सॉफ्ट और कोमल है, अदर टीचर से आपका स्लैंग के साथ हम ढल जाते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमें पता है ए और डी दो अपोजिट लेटर है, और ये दोनों जो अपोजिट लेटर है ये कभी एक साथ दिख नहीं सकते, कभी एक साथ छिप नहीं सकते। तो हमें उस ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा जिस ऑप्शन में ए और डी में से कोई भी एक लेटर आपको दिखे। इस क्वेश्चन का फिक्स आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ऑप्शन के हिसाब से ही हम आंसर दे सकते हैं। ये जो डाइस चैप्टर है ना, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। मैं अब आपसे पढ़ने के लिए दोस्त की आईडी से पढ़ती हूँ, अकेले कोर्स नहीं ले सकती। मेरा नाम अब ये जो क्वेश्चन है, लेकिन बेटा बार बार आईडी ओपन वगैरह मत करना, क्योंकि आपको पता है करियर विल की जो आईडी है वो एक ही नंबर पे चलती है, दो दो नंबर पे बार बार नहीं चल पाती। अगर बार बार आप अलग अलग डिवाइसेस पे लॉग इन लॉग आउट करते रहोगे तो ब्लॉक भी हो सकते हो।
बी ऑप्शन, अच्छा एक बच्चे ने कहा सर बी ऑप्शन क्यों नहीं चूज कर सकते? बाबू अगर हम बी ऑप्शन चूज करते हैं तो मैं यहाँ पे ई और एफ लिखूंगा। चलो मैंने बी ऑप्शन चूज कर लिया आपके कहने पर, आपने कहा, मैंने मान लिया आपकी बात। लेकिन अब मैंने आपकी बात मान तो ली, लेकिन मुझे कितना है ना खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये देखो। मैंने ये तीन लेटर एक साथ दिखा दिए बी ई एफ। ये बताओ इस थर्ड फिगर में ये जो दो अपोजिट लेटर हैं डाइस के ए और डी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर है ना ए और डी, ये दोनों अपोजिट लेटर कहां पर है? ए और डी, बताओ कहां है ए और डी? सर ए और डी दोनों ही लेटर दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि दोनों लेटर पीछे छिपे हुए हैं। और अगर ए और डी दोनों ही लेटर पीछे छिपे हुए हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे को टच कर गए, और दो अपोजिट लेटर तो टच कर ही नहीं सकते। इस रीजन की वजह से बी ऑप्शन हम नहीं रख सकते। आप जादू की तरह पढ़ाते हो, तुरंत समझ आ जाता है, क्योंकि आप शिद्दत से पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं। आप एक भरोसे के साथ पढ़ते हैं। वो भरोसा अगर आपके अंदर नहीं है तब आपको चीजें समझ भी नहीं आएंगी। तो चीजें आपको तभी समझ आ रही हैं जब वो भरोसा आपके अंदर है। भरोसा नहीं है तो चीज भी नहीं समझोगे। हाँ जी, तो ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है, 25, 26 और 27। आप इन तीनों क्वेश्चन को आराम आराम से सोच समझ के बनाओ। एक सिंगल स्टार क्वेश्चन है, एक डबल स्टार क्वेश्चन है और एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि इन तीन में से दो क्वेश्चन तो आप बना ही दो, कम से कम दो क्वेश्चन। टेक योर टाइम, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। आप लॉजिक सेट कर पाए, देखना ये होगा। क्या लगता है आप लोगों को? खाता तो खुल गया होगा आप लोगों का, क्यों भाई? खाता भी नहीं खुला? एक क्वेश्चन तो बना ही दिया होगा। पहला क्वेश्चन तो सभी ने बना दिया होगा। पहला क्वेश्चन सभी ने बना दिया होगा। कौन सी ट्रिक लगेगी? वन कॉमन ट्रिक लगेगी। टू को ऊपर नीचे लिखा, फिर टू से क्लॉकवाइज घूमे 2 3 1, टू से क्लॉकवाइज घूमे 2 3 1, और टू से क्लॉकवाइज घूमे 2 4 5, टू से क्लॉकवाइज घूमे 2 4 5। तो हमें पता चल गया 1 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है, और 2 के अपोजिट क्या होगा? सर 1 से लेकर 6 तक जो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा, 1 से लेकर 6 तक कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा? 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा। ठीक है जी? हाँ जी। अब बाबू मुझे एक बात बताओ, ये 6 हमारे सामने है, तो जो 6 के विपरीत है 2, क्या 2 कभी क्वेश्चन मार्क बन सकता है? सर कभी नहीं बन सकता भाई। 6 हमारे सामने है, जो 6 के विपरीत 2 है, 2 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। सर 5 हमें दिखाई दे रहा है, 5, और जो 5 के विपरीत है 1, 1 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, 1 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। ठीक है? हाँ जी। तो जो 6 के विपरीत 2 वो क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, जो 5 के विपरीत 1 वो क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, और भाई साहब 5 और 6 में से कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। 5 और 6 में से कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। 5 और 6 में से कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो ऑप्शन बचा वही हमारा आंसर। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही हमारा आंसर। भाई ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही आंसर हो गया। ठीक है? हाँ जी। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी भी प्रकार की। अब आ जाओ बेटा, इस क्वेश्चन के भी सेम यही आंसर्स हैं। ये जो आंसर्स है ना, इस वाले क्वेश्चन के भी यही आंसर हैं, क्योंकि यही दो फिगर मैंने यहां बना रखी है, सेम फिगर बना रखी है। अच्छा ये बताओ, दो, दो के विपरीत क्या है? दो के विपरीत 6 है, तो बेटा 6 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। एक के विपरीत 5 है, तो 5 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो
5 और 6 में से 5 रिपीट हो गया था, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में बेटा 1 और 2 में से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गए। अब अगर ये 2 ऑप्शन बच गए तो उनमें से एक कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा परफेक्ट आंसर है? तो बाबू मुझे एक बात बताओ, 5 इसलिए रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि डाइस में हर मतलब 6 सरफेस है और हर सरफेस पे 6 डिफरेंट नंबर प्रिंट है। 1 to 6 डिफरेंट नंबर्स आर ऑन 6 डिफरेंट सरफेसेस। 1 से लेकर 6 तक की अलग अलग संख्याएं अलग अलग सतहों पे अंकित है। तो बेटा 5 आपको 2 बार थोड़ी दिखेगा डाइस में। डाइस की 6 ही सरफेस है, एक पे 1 लिखा है, दूसरी पे 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 आपको 2 बार लिखा हुआ कैसे मिल जाएगा डाइस में? इसीलिए। चलिए साहब, अगर यहाँ पे 5 होगा तो बेटा 2 सरफेस पे 5 नहीं लिखा हुआ मिल गया, तो 1 से लेकर 6 तक कहाँ आएगा? अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे 3 आएगा या 4 आएगा? 3 4 कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ। आप इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ और उस फिगर से मैच कराओ जिसमें 1 और 2 दोनों ही हो। आप इस फिगर को किसी एक ऐसी फिगर से मैच कराओ जिसमें 1 और 2 दोनों ही हो। सर 1 और 2 यहां पर है, 1 और 2 यहां पर है। अब आप लोगों को पता है क्या करना है? अब आप लोगों को एक काम करना है, अगर ये दोनों फिगर हमारी सेम है, अगर ये दोनों फिगर हमारी सेम है तो आंसर मेरा बेटा 3 का 3 होगा एज इट इज। बट अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है तो आंसर मेरा 3 के अपोजिट होगा। अब आप पता कैसे लगाओगे सर ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है? हम ये पता लगाएंगे 1 2 की डायरेक्शन से। सर अगर मैं 1 से 2 को जोड़ता हूं तो 1 से 2 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां जो 1 से 2 की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और जब ऐसा हो कि दो नंबर की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो तो यहाँ पे जो तीसरी संख्या होगी, यहाँ पे जो तीसरी संख्या होगी वो डेफिनेटली इस संख्या के विपरीत संख्या होगी। और 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 4 है, तो यहाँ पे पक्का 4 आएगा, यहाँ पे पक्का 4 आएगा। और फाइनली फिर इसमें लग जाएगी 2 कॉमन ट्रिक। देखो 2 कॉमन ट्रिक कैसे लगाते हैं? 2 कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं? 1 2 1 2 को हटा दो तो बेटा 3 के विपरीत 4 है। लेकिन 2 कॉमन ट्रिक पता है कब लगती है? जब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। शायद आपने पिछले क्वेश्चंस में ध्यान नहीं दिया है ना, मैं आपको बताता हूं लास्ट क्वेश्चंस। आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट होंगे पक्का। देखो C से F एंटी क्लॉक है और C से F क्लॉकवाइज है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए A के अपोजिट क्या है? A के अपोजिट D है। तो 2 कॉमन ट्रिक का ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आप पढ़ाना शुरू कर दो, है ना, आपने पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ी और पढ़ा है नहीं आपने सब कुछ, थोड़ा सा पढ़ा और तुमने पढ़ाना शुरू कर दिया और तुम बच्चे को समझा रहे हो बेटा देख मैं बताता हूँ 2 कॉमन ट्रिक क्या होती है, और तुमने एक क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया, और तुमने एक क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया बच्चे को समझाने के लिए। देख 2 कॉमन ट्रिक ये होती है, जो कॉमन सरफेस होते हैं उनको तो हटा देते हैं, जो नंबर बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आपने समझाने के लिए क्वेश्चन बच्चे को बता दिया, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने बनाया है ना ये गलत क्वेश्चन बनाया है आपने। हाँ हाँ, स्वागत है आपका, बैच में बैठिए आराम से, पधारिए, वेलकम। चलिए, और इतना लेट है? तो 1 2 1 2 को हम हटा देंगे, 1 2 1 2 को हमने हटा दिया, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट 4 है। आपने बच्चे को समझा दिया, आपने बच्चे को 2 कॉमन ट्रिक तो समझा दी, लेकिन आपने क्वेश्चन फिगर गलत बना दी। ऐसा कभी डाइस में संभव ही नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन ही आपने गलत बना दिया। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर 1 से 2 की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, और आपने यहां भी 1 से 2 की डायरेक्शन क्या ले ली? क्लॉकवाइज। तो ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन तभी बन सकता है जब आप एक फिगर बना रहे हो जिसमें कोई भी 3 नंबर ले रहे हो, जैसे 1 2 3, और आप दूसरा फिगर बना रहे हो और दूसरे फिगर में आपको कोई 2 नंबर चूज करने हैं, कोई 2 नंबर चूज करने हैं, जैसे 1 3 लेना है। तो आपने चूज कैसे किया? यहां पर 1 से 3 बेटा एंटी क्लॉक है और यहां 1 से 3 क्या है? क्लॉकवाइज, यानी कि ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। अब 2 के अपोजिट 5 होगा। ये परफेक्ट क्वेश्चन है, ये है 2 कॉमन ट्रिक का परफेक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है 2 कॉमन ट्रिक का, ये क्वेश्चन फिगर ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 1 से 2 क्लॉकवाइज है, 3 है, तो बाबू यहाँ भी 1 से 2 क्लॉकवाइज में आपको 3 ही दिखाई देगा, क्योंकि डाइस में जो नंबर्स की प्रिंटिंग होती है वो फिक्स होती है, फिक्स। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये देखो, ये 1 आपके सामने है,
2 ऊपर है, 3 राइट हैंड साइड पे है। जरा देखना 1 से 2 की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और जब मैं 1 से 2 क्लॉकवाइज चलूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। अब आप बेटा इस फिगर को कैसे भी घुमा लो, आप जब भी 1 2 को क्लॉकवाइज देखोगे, आप जब भी 1 2 को क्लॉकवाइज देखोगे तो आपको 1 2 के क्लॉकवाइज में हमेशा 3 ही दिखाई देगा। जैसे देखो 1 ऊपर है, 2 मेरे राइट हैंड साइड में है। देखना जरा 1 से 2 क्लॉकवाइज घूमना। सर 1 से 2 जब भी मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो बेटा हमेशा 3 ही आएगा, हमेशा 3 आएगा, ये फिक्स हो गया। 1 से 2 जब भी आप क्लॉकवाइज घूमोगे, देखो 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो जब आप 1 से 2 क्लॉकवाइज घूमोगे तो हमेशा 3 ही आएगा। 1 से 2 जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो हमेशा 3 आएगा। तो अगर डाइस में 1 2 क्लॉकवाइज पे 3 है तो 1 2 क्लॉकवाइज पे हमेशा 3 आएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी हाँ, तो हर किसी की बस की बात नहीं है क्वेश्चन बनाना और पढ़ाना, समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि पढ़ाने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत अंदर तक के कंसेप्ट चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन बनाओ और बच्चे के सामने पेश कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं कोई भी लेटर लिख रहा हूं, अगर ये डी बेटा यहाँ, इस वाले क्वेश्चन को अगर मान लो मैं ये वाला क्वेश्चन बना दूं, ठीक है, यही क्वेश्चन है सेम। अगर मान लो ये क्वेश्चन है 1 2 क्लॉकवाइज, अब आप बता सकते हो, सॉरी 1 2 क्वेश्चन मार्क, अब आप बता सकते हो क्वेश्चन मार्क पे क्या आने वाला है। अब आप बताओ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब आप इस फिगर को किससे मैच कराओगे, सर 1 2 को हम पहली फिगर से मैच कराएंगे, और यहां 1 से 2 डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, और यहां भी 1 से 2 डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये है ये दोनों फिगर सेम है, सेम। अब यहाँ पे 2 कॉमन ट्री का मतलब नहीं है, ये दोनों फिगर सेम है। ठीक है, दोनों फिगर सेम का मतलब अब हमारा आंसर 3 का 3 हो जाएगा। अब हमारा आंसर 3 का 3 हो जाएगा क्योंकि यही फिगर हमने दोबारा से यहां पे रिपीट कर रखी है। ये क्वेश्चन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, यहां पे 3 आ जाएगा, क्यों नहीं हो सकता भाई, यहां पे 3 आ जाएगा, 3। जैसे मैं 2 स्टार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, भाई डबल स्टार क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है, और कुछ डाइस की फिगर्स मैं इसलिए दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आप कुछ ही सेकंड्स में आंसर देते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो बहुत सारा। ठीक है, पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया ए बी सी, दोबारा जब मैंने डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया सी डी एफ। 2 फिगर तो बेटा कंप्लीट फिगर है डाइस की, और बाकी सब इनकम्प्लीट फिगर है। फिर मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया ए सी क्वेश्चन मार्क, और फिर जब मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया ए सी क्वेश्चन मार्क, और फिर जब मैंने डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया डी एफ क्वेश्चन मार्क। अब आप बताओ इन प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन से लेटर्स आएंगे। हाँ जी, थर्ड फिगर को कंप्लीट करो, फोर्थ फिगर को कंप्लीट करो और फिफ्थ फिगर को कंप्लीट करो। कैसे करेंगे बेटा, डाइस चैप्टर बैंकिंग में नहीं है, बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर है ना, और डाइस उन 19 चैप्टर में नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बाकी के एग्जाम्स हैं बैंकिंग को छोड़कर, उन हर एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में। बैंकिंग में कौन से 19 चैप्टर हैं ये जानने के लिए आप इंट्रोडक्शन क्लास देखें, जो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें मैंने आपको बैंकिंग का सिलेबस बताया है। 27वां क्वेश्चन अभी कराएंगे, 27वां भी होल्ड पर है, क्योंकि 26 में मैंने आपको एक नई चीज सिखाई है, तो उस 26 की प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, ताकि आपको 26 की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लेटर सी कॉमन है, तो बेटा सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, और सी से क्लॉकवाइज सी डी एफ, तो बी एफ ए डी, और सी के अपोजिट क्या आ गया, ई आ गया। अब आप ये बताओ ए और सी कौन सी फिगर में ए और सी है। सर अगर मैं ए और सी की बात करूं तो पहली फिगर है जिसमें ए और सी प्रेजेंट है, पहली फिगर में ए से सी एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहां पर ए से सी क्लॉकवाइज है।
इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो मेरा आंसर लेटर बी ना होके बी के अपोजिट वाला लेटर होगा। और बी के अपोजिट क्या है? बी के अपोजिट है एफ। बी के अपोजिट क्या है? एफ है। ठीक है। हाँ जी, ये बेटा यहाँ ए से सी की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां भी ए से सी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि मैंने इसी फिगर को दोबारा से रिपीट कर दिया। मैंने सेम फिगर को रिपीट किया हुआ है, तो यहां पे लेटर बी का बी होगा, यहां पे लेटर बी का बी होगा। ठीक है। डी और एफ, बाबू डी और एफ यहां पे है, डी से एफ की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और यहां भी डी से एफ की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने फिर से इस फिगर को दोबारा से यहां पे रिपीट कर दिया। मैंने इस फिगर को दोबारा रिपीट कर दिया, तो डी से एफ क्लॉकवाइज, डी से एफ क्लॉकवाइज, तो आंसर मेरा सी का सी आ जाएगा। आंसर मेरा सी का सी आ जाएगा। यानी कि ये दो फिगर ऐसी हैं जो दोबारा से रिपीट हुई हैं, ये फिगर अलग फिगर है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं डायरेक्शंस को मैच कराना आप सीख गए होंगे कि कैसे हम दो फिगर को कंपेयर करके बता पाएंगे कि लेटर सेम आएगा या उसके अपोजिट आएगा। ठीक है। हाँ जी सर, हाउ यू आर सेइंग द फर्स्ट फिगर इज क्लॉकवाइज एंड द थर्ड एंटी। ओ भाई साहब, बाबू हमें ए और सी को कनेक्ट करना है ना। और जब हम ए और सी को जोड़ेंगे तो हम बी की मदद नहीं लेंगे, है ना। विदाउट बी, विदाउट इंक्लूडिंग बी ऑन द वे, हमें ए और सी को डायरेक्ट कनेक्ट करना है, ए और सी को। अब चाहे आप ए से सी को जोड़ो या सी से ए को जोड़ो, इट्स अप टू यू। आप कौन सी डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं, ए से सी या सी से ए? भाई साहब अगर आप सी से ए चेक करना चाहते हो तो फिर यहां भी आपको सी से ए ही चेक करनी है। अगर आप यहां ए से सी चेक कर रहे हो डायरेक्शन, तो फिर यहां भी आपको ए से सी चेक करनी है। कहने का मतलब है जो डायरेक्शन यहां चेक करोगे वही डायरेक्शन यहां चेक करोगे कि ये दोनों जो जुड़े हुए लेटर्स हैं ये सेम डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, ये आपको खुद चेक करना है। और ये आपकी खुद की मर्जी है कि चाहे आप ए से सी चेक करो, चाहे आप सी से ए चेक करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कि नहीं सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें पहले कौन सा चूज करना। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, 2 3 5 5 1 6। थर्ड फिगर है, इनकम्प्लीट फिगर है। ठीक है, इनकम्प्लीट फिगर है। और ये फिगर है आपकी 5 और 6 और क्वेश्चन मार्क, 5 और 6 और क्वेश्चन मार्क। अब बताओ आप इस फिगर को किस फिगर से मैच कराओगे? सर यहाँ पे 5 और 6 दोनों लेटर हैं। अब बताओ पहली फिगर में है 5 और 6, सर नहीं है। दूसरी फिगर में है 5 और 6, यस सर। तो अब इन दोनों फिगर को मैच करा लो, इन दोनों फिगर को मैच करा लो। अब ये आपकी मर्जी है कि आप 5 से 6 चेक करना चाह रहे हो या 6 से 5 चेक करना चाह रहे हो। बेटा 27वां क्वेश्चन अभी नहीं बताया, वेट करो अभी, तो पहले ये तो समझ लो 28वें में तो परफेक्ट हो जाओ। अब आप 5 से 6 चेक करोगे या 6 से 5 चेक करोगे, ये बताओ कौन सी डायरेक्शन चेक करोगे? आपकी अपनी मर्जी है। सर मैं तो 5 से 6 चेक करूंगा। 5 से 6 क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में है, ये क्लॉकवाइज है 5 से 6। तो 5 से 6 अगर आपने यहां पे चेक किया तो यहां भी आप 5 से 6 ही चेक करो। सर यहां जो 5 से 6 है वो घड़ी के विपरीत दिशा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यहां 5 से 6 घड़ी के विपरीत दिशा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट फिगर है। और अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट फिगर है तो यहां पर जो आंसर होगा वो 1 नहीं होगा। ये जो लेटर है, ये जो नंबर है ना 1, इसके अपोजिट वाला लेटर होगा। और 1 के अपोजिट क्या है? इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगेगी, 5 1 5 2। 1 के अपोजिट क्या है? 2। तो लेटर आ जाएगा 2, लेटर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 2। अगर ये दोनों फिगर सेम होती तो बेटा 1 का 1 आ जाता, बट ये दोनों फिगर अपोजिट है तो हमारा आंसर 1 के अपोजिट जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 25 में क्या था कि 5 और 6 यहां पर दे रखे हैं, लेकिन 5 और 6 को मैं मैच नहीं करा सकता। बताओ किससे मैच कराऊं? जैसे यहां तो मैं है 2, अब बच गए 3 और 4। अब ये बताना 5 और 6 कहां पर है? सर 5 और 6 कहीं पर भी नहीं है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन में ना तो 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते इसकी तरह,
ना ही आप इस फिगर को मैच करा सकते इसकी तरह। तो यहां पे बच गए दो ऑप्शन। अब कैसे डिसाइड, आंसर ये वाले हैं तो तीन सही है वरना तीन गलत है। तो इस 3 स्टार क्वेश्चन को बेसिकली हम आज नहीं कल कंटिन्यू करेंगे। आज ये हो नहीं पाएगा तो इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा।